श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोघनां जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशास्त्री मङ्गलं भगवान् हरिः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वर मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याण संताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुने। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। जय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। आचार्यों ने कहा है कि भावना भव का नाश भी करने वाली होती है और भावना भव को बढ़ाने वाली भी होती। जीव जिस प्रकार से अपनी भाव और भावनाओं को बनाता है, उसके जीवन में वैसा ही कार्य फलीभूत होता है। जो जीव उन विशेष पदों को विभूषित करना चाहता है, तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, वह उतने ही विशेष विशेष भावनाओं का चिंतन करता है। जो तीर्थंकर पद को देने वाली 16 कारण भावना है, उन 16 कारण भावनाओं का ही हम
विगत दिनों से चिंतन कर रहे थे। और ये आप सभी का मात्र सौभाग्य नहीं माताओं, महाभाग्य है, अहोभाग्य है कि जिन 16 कारण भावनाओं को भाते भाते कोई जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, पंच कल्याणकों को प्राप्त करता है, ऐसे भव्य पुण्यात्मा जीव के पंच कल्याणक का सौभाग्य आज आप आपके नगर बैठे, घर बैठे ही प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर। ये मात्र पुण्य नहीं, अपितु कई भवों का सातिशय पुण्य है कि किसी नगर, किसी स्थान में जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक जैसे महानुष्ठान होते हैं। और मात्र महानुष्ठान तो होते ही है, पर उन अनुष्ठानों में जो जीव सहभागी होता है वह नियम से आने वाली पर्याय में तत्तद भवों को प्राप्त करने का, उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करता है। और ये आरा वालों का पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय इस 2024 वर्ष में आया है कि वर्ष की शुरुआत ही हुई है, तब इतना बड़ा अनुष्ठान और इतना बड़ा सौभाग्य आपको इस आरा नगर में, और वो भी अल्प पुरुषार्थ में। और मैं तो कहता हूं वो अल्प पुरुषार्थ भी इतना छोटा है कि वो कि ना के ही बराबर है। ऐसे पुरुषार्थ में तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक देखने, करने और करवाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये पुण्य और ये आपके भाग्य की वास्तव में प्रशंसा करने योग्य कार्य, क्योंकि एक तीर्थंकर भगवान का एक कल्याणक देखने के लिए वह स्वर्गों का राजा कौन, स्वर्गों का इंद्र, स्वर्गों का राजा कौन, सौधर्म, कुबेर, और कितने अपने सब कार्यों को छोड़कर वह भगवान का एक कल्याणक गर्भ, कभी जन्म कभी कुछ कल्याणक मनाने के लिए पहुंचता है। और आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपको 4, 5, 6 दिनों में ही पांचों कल्याणक एक जगह पर बैठकर देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये वास्तव में सातिशय पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आज उस गर्भ कल्याणक को आप सभी प्राप्त करने वाले हो। किस प्रकार से भगवान गर्भ में आते हैं, माता के 16 स्वप्न, उसके फल, ये सब कुछ आप देखने का तो सौभाग्य प्राप्त करोगे ही, पर ये भी ध्यान रखना कि ये जो सहज सौभाग्य और सहज पुण्य का उदय मिला है, उसे हमें बिल्कुल बिल्कुल मन से और आत्मा के एक एक अतल गहराई के परिणामों से समझने की और अनुभूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूजा पाठ विधान और ये सब क्रियाएं, और बहुत सारे जीव तो ऐसे होंगे उन्होंने पंचकल्याणक भी कई बार देखा होगा, पर मात्र देखने के लिए नहीं, पर अनुभूति के साथ, मन के साथ उन क्रियाओं से जुड़ने का पुरुषार्थ, क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। और ये जो सौभाग्य महाभाग्य भगवान के एक एक कल्याणक को करने का मिल रहा है, ये माँ विश्वास मानना कुछ तीव्र पुण्य उदय में आया और कुछ तीव्र पुण्य ने साथ दिया, इसलिए ये सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ। आज ये गर्भ कल्याणक का पहला पावन पुनीत दिन है, जहां आपने इस अनुष्ठान को मंगल स्वरूप मंगलाचरण के रूप में ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास किया। और ये कितना सौभाग्य है कि निर्ग्रंथ 2 मुनिराज आपके नगर में विराजमान थे ही, पर कार्य पूर्व होने से पूर्व ही गुरु भगवान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का जो मंगल आशीर्वाद आप समाज को प्राप्त हुआ है, उसका ही प्रतिफल है कि उत्कृष्ट कार्य मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कार्य के साथ हम सभी ने प्रारंभ किया। और ये
ये सत्य है कि जिसका मंगलाचरण अच्छा होता है उसका कार्य भी नियम से अच्छा ही हुआ करता है। आज का मंगलाचरण और जो ध्वजारोहण घट यात्रा के माध्यम से और भावों की विशुद्धि के साथ आपने करने का प्रयास किया है, वह प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के जीवन में एक वास्तव में सुखद मंगल और मंगलाचरण के रूप में प्रतिफलित हो। यही भावना के साथ हमें उस गर्भ कल्याण की क्रियाओं को भी समझना। क्रियाएं तो आज दिन भर नहीं, रात में भी चलेगी, पर मात्र क्रियाओं को समझ करने से काम नहीं होगा। उन भावनाओं से जुड़ते हुए हम भी ये भावना भाने का प्रयास करें कि आज किसी पत्थर के, पाषाण की प्रतिमा के कल्याण करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। आने वाले समय में हम ऐसा सौभाग्य, ऐसा पुण्य जगाए। कुबेर जी, कैसा सौभाग्य! यहां तो मात्र चंद कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सौधर्म कुबेर बनने का सौभाग्य मिला है। ऐसा सौभाग्य मिले कि आज पाषाण की प्रतिमाओं का कल्याण कर रहे हैं। कभी साक्षात तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हम सब मिलके करें और कभी हम ही तीर्थंकर बन जाए, जिस हमारे ही कल्याणक हो जाए। पर इसके लिए मात्र तन और धन की नहीं, क्योंकि धन देने वाले तो इस संसार में बहुत सारे होते। धन खर्च करने वाले, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र जी, धन खर्च करने वाले फिर भी मिल सकते हैं। कंजूस तो मिलते ही है गली मोहल्लों में, पर धन खर्च करने वाले भी मिलते हैं। पर मात्र तन और धन खर्च करने वाले कभी सौधर्म कुबेर, माता पिता आदि आदि महान पात्रों को पात्रता प्राप्त नहीं करते, अपितु तन मन के साथ जो पुरुषार्थ करते हैं, धन नहीं, तन और मन के साथ। क्योंकि जो पात्र बने हैं, उन पात्र बनने वाले और बने भी और बनने वालों जो उनके मन में विचार है, ध्यान रखना धीरेन्द्र जी, ये सौभाग्य पुनः मिलने वाला नहीं है। लोग विचार करते हैं 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, हजारों रुपए, क्या लाखों रुपए का भी तुमने कमाने का और खर्च करने का भी पुरुषार्थ कर लिया हो, पर ध्यान रखना ये जो आनंद आपको 4-5 दिनों में आने वाला है, शायद आनंद पुनः जीवन में कभी माताओं आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि पैसा धन तो आप जहां चाहे खर्च कर सकते हो, पर अपने नगर में, दूसरे नगर में जाकर तो कोई भी पात्र बन सकता है, कोई भी श्री जी को विराजमान कर सकता है, पर अपने नगर में ही हम अपनी पात्रता को प्राप्त करते हुए उस विशेष भूमिकाओं को निभाना, ये बहुत 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 ही विरले पुण्यात्मा जीवों का ही पुरुषार्थ हुआ करता है। इसलिए मात्र तन से और धन से नहीं, हमें मन से भी इन क्रियाओं से और इन कार्यों से जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जो आज हम अपनी आत्मा में संस्कारों को प्राप्त करेंगे, वही संस्कार आने वाले समय में हमारी आत्मा को परमात्मा बना सकते। सोचना, विचार करना कि एक पाषाण का खंड, पाषाण का टुकड़ा मात्र चंद मिनट, चंद दिन गुरु के पास और प्रभु के पास विराजमान होता है। देख लेना, अभी दोपहर में जो प्रतिष्ठित होने वाले जिनबिंब है, वह जिनेन्द्र भगवान के पास रखे जाएंगे। 2-3 दिन निर्ग्रंथ गुरु के संस्कारों से वो पाषाण खंड भी परमात्मा बन जाएगा, परमात्मा के समान उसकी पूजा हो जाएगी। मात्र ये संस्कारों की ही महिमा है कि एक पाषाण खंड भी परमात्मा बन जाता है। फिर मैं भी तो परमात्मा बन सकता हूं, मैं भी तो परमात्मा बन सकता हूं, पर परमात्मा बनने के लिए मुझे आज से, अभी से उन भावनाओं के साथ कुछ ना कुछ संस्कारों को भी आत्मा में पिरोने की आवश्यकता है। अनादि से विषय, कषाय, वासना आदि के संस्कार माताओं इस आत्मा में है ही। किनको सिखाना पड़ा आज तक झूठ बोलना? बोलो ना मां, बच्चों को सिखाना पड़ा झूठ बोलो। भले ही आप झूठ बोल के कहते हो कि झूठ बोलना नहीं, झूठ आप ही बोलते हो, पर कहते क्या हो? झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं, ये तो सिखाया जाता है। पाप नहीं करना, ये तो सिखाया जाता है, पर झूठ बोलना, पाप करना, कसाय करना, ये किसी को भी सिखाना नहीं पड़ता।
नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बुरी आदतें, बुरे संस्कार अनादि से हमारी आत्मा में हैं, ये तो है ही, पर इसमें हमें सुधार करते हुए आत्मा से परमात्मा बनने के संस्कारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। आत्मा से परमात्मा बनने की संस्कारों को आज ही अभी प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय का कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं है कि कब समय कैसा आ जाए, ये भी हमें पता नहीं है। ये भी सुशांत भाई हमें पता नहीं है अगली पर्याय हम फिर मनुष्य बने, देव बने, कि पता नहीं कर्मोदय से नरक में टपक जाए। नहीं है भरोसा। पता है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। अगर हमें उस नरक गति से और आने वाले दुष्सम छठे काल से बचना है, तो हमें आज से, अभी से ऐसी भावनाओं को, ऐसे भावों को संजोने की आवश्यकता है जिन भाव और भावनाओं को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। जिनको आज तक प्राप्त नहीं किया, अगर हमने भी कभी उन 16 कारण भावनाओं को चौथे काल में भाया होता, तीर्थंकर का पाद मूल मिला होता, तो शायद हम भी कभी तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए चुके हो। पर क्या करें, पर क्या करें? दुर्वासना, उन विषय कषायों के दुर्संस्कार आत्मा में ऐसे कूट 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 के भरे हैं कि वह बहुत बहुत सहजता से निकल आते हैं, पर उतनी सहजता से हमारे अच्छे संस्कार, हमारी अच्छी भावना जीवन में आज तक उद्घाटित हो नहीं पाए, नहीं हो पाई। चाहे जिस घट यात्रा, मां आज घट यात्रा निकाली थी ना आपने, सामने घट भी रखा है। किसका है? नहीं मतलब किस व्यक्ति का नहीं पूछ रहा हूं, घट मिट्टी का है। सोचना, विचार करना, एक मिट्टी जो किसी के भी चरणों में गिर जाती है और उस पैरों तरे रूंदने वाली मिट्टी, आज मां उस कलश को कहाँ रखा था आप लोगों ने? बोलो ना, मौन है क्या? सर पे रखा था, मिट्टी थी ना, मिट्टी का कलश था। 1 लात लग जाए टूट कर बिखर जाएगा, पर फिर भी वो मिट्टी का कलश आज इतना पूज्य हो गया कि पंच कल्याणक भगवान का हो उसके पहले ही एक सौभाग्यवती मां उस कलश को अपने माथे पर विराजमान करती है और पूरे नगर में परिक्रमा लगाते हुए उसके माध्यम से सबकी शुद्धि होती है। क्यों ऐसा हुआ? एक मिट्टी जो किसी कुम्हार के पैरों तले रुंध रही थी, वह मिट्टी आज कलश बनकर किसी मां के माथे पर सौभाग्य का प्रतीक रूप विराज जाती है। क्योंकि उस मिट्टी ने भी संस्कारों को प्राप्त किया। भले ही ठोकर खाते आज वह कठोर अवस्था को प्राप्त हुई है। ये जीवन की यात्रा बिल्कुल उस घट यात्रा के ही समान है। जैसे मिट्टी से घट बनते हुए पूज्य बन जाता है, जैसे पाषाण का खंड कई बार ठोकर खाते कभी प्रतिमा बनते हुए देखा? जयपुर में जाकर देख लेना, नहीं तो अभी भी प्रशस्ति का काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है, प्रतिमाओं में जाकर देख लेना। किसी का पैर, किसी का कुछ, पर उन छेनी हाथों की ठोकर, किसी की पैरों की ठोकर खाते वह पत्थर भी चंद मिनटों में, चंद दिनों में परमात्मा का आकार और कुछ ही क्षणों में परमात्मा भी बन जाता है। क्योंकि उस परमात्मा बनने वाले पत्थर ने भी कई संस्कारों को प्राप्त किया, कई कठिनाइयों को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। भगवान बनना क्या, भगवान की प्रतिमा बनना भी आसान नहीं है। भगवान की प्रतिमा क्या, ये जो कलश बना है ऐसे ही बन गया? नहीं, कितने दिन, कितने घंटे उस कुम्हार के पैरों तले रुलना पड़ा, फिर पानी में गलना पड़ा, फिर जाके चके पर घूमना पड़ा। चके पर घूमने से काम नहीं हुआ, आकार तो मिल गया, पुनः अग्नि में भी तपना पड़ा। इतना संघर्ष, इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बाद वह एक मिट्टी का लोंधा, एक मिट्टी का पिंड
घट बनकर माथे पे विराजता है, इतना संघर्ष करने पर पाषाण का टुकड़ा वेदी पर भगवान बनकर विराजता है, फिर मुझे इस 3 लोक के सर पर कलश कहाँ रखा था? कलश कहाँ रखा था? जो शरीर का सर्वोच्च स्थान है, उस माथे पर, उस सिर पर उस कलश को विराजमान किया था। ऐसे ही हमें 3 लोक के माथे पर, 3 लोक कर शिखर पर पहुंचना है, तो हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ये समझने की आवश्यकता है। परमात्मा बनने की बात तो बाद में करे। माताओं, आज गर्भ कल्याणक है, आज गर्भ कल्याणक है, आज गर्भ कल्याणक का ये पहला पहला पावन पुनीत अवसर है। मां बनने के लिए भी माताओं कितना संघर्ष करना पड़ता है। बोलो ना, मां नहीं बने आप लोग? बोलो ना, मौन है आज। जब बोलने के लिए कहते तो कोई नहीं बोलता, और जब चुप रहने के लिए कहते तो कोई चुप नहीं रहता। मां बने ना? मां बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ और बिना कठिनाई, बिना संघर्ष के बने? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। मां बनने के लिए भी, मां बनने के लिए भी, मां बनने के लिए भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 महीने तक उस गर्भ के लिए कितना पुरुषार्थ किया कि नहीं? ऐसा नहीं चलना, वैसा नहीं चलना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, भूखे मत रहो, ऐसा मत करो। कितनी सूचनाओं को सुनना पड़ा, कितना संघर्ष झेलना पड़ा। क्या उस गर्भ का कुछ वजन नहीं था? क्या उसमें कोई आपको परेशानी, कष्ट नहीं हो रहा था? वो तो सब कुछ रहा था, पर फिर भी भीतर का निर्णय था कि मुझे मां बनना है, मुझे संतान को जन्म देना है, मुझे संतान को जन्म देना है। इस भाव और इस भावना से जितनी परेशानी, जितना कष्ट आ रहा था, उस सब कष्ट, उसका सब परेशानियों को आपने झेलने का प्रयास किया कि नहीं? 9 महीने तो गर्भ को पाला ही, पर उसके अलावा भी अपने कितने सारे शौक और कितने सारे बातों को आपको छोड़ना पड़ा। मात्र किस लिए? मां किस लिए? मात्र मां बनने के लिए। इस संसार की मां बनने के लिए इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करना पड़ता है। फिर परमात्मा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना होगा, महात्मा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना होगा। मां में तो एक मां है, महात्मा में भी और परमात्मा में भी मां है कि नहीं? शब्द नहीं पढ़ा, शब्द नहीं सुना? मां, महात्मा और परमात्मा। मां को समझे बिना महात्मा, मां को समझे बिना परमात्मा बना ही नहीं जा सकता। जो वास्तव में जीवन में मां बनती है और मां बनने के बाद भी अपने समता परिणामों के साथ जीवन यापन करने का प्रयास करती है, वही कभी जीवन में महात्मा और परमात्मा बनने की संभावना हुआ करती है। यूं ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता, यूं ही कोई परमात्मा नहीं बनता। और तीर्थंकर परमात्मा तो एक क्षण के लिए दूर रख लो, तीर्थंकर की मां भी बनना, किसी महात्मा की, किसी निर्ग्रंथ मुनि की मां भी बनना इतना आसान नहीं है। नहीं है। जो तीर्थंकर की मां बनती है, विश्वास मानना, जो तीर्थंकर की मां बनती है, वह आने वाले समय में नियम से मोक्ष जाती ही जाती है। नियम से मोक्ष चली जाती है। इतना पुण्य उस तीर्थंकर बालक को गर्भ में 9 महीने रखने का हुआ करता है। कितनी साधना और मां कितनी तपस्या आप लोगों ने की कि नहीं? व्रत उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र एक संतान को जन्म देने के लिए कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत आपने की थी। जब संसार के एक संतान को जन्म देने के लिए मां को इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतनी त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तो ज्ञानियों, हमें महात्मा और परमात्मा बनने के लिए कितनी त्याग तपस्या करने की आवश्यकता है, ये समझना होगा।
ये समझना होगा, क्योंकि यूं ही इतना आसान नहीं है परमात्मा बनना। पाषाण से तो परमात्मा मिनटों में, घंटों में, दिनों में बन सकते हैं, पर जब तक मैं अपनी आत्मा में संस्कार नहीं डालूंगा आज से परमात्मा बनने का, तब तक मैं आने वाले दिनों में परमात्मा बन नहीं सकता। हाँ, ये सत्य है, इस पंचम काल में कोई परमात्मा नहीं बन सकता, पर परमात्मा बनने का क्या प्रयास भी नहीं कर सकते? क्या हम महात्मा भी नहीं बन सकते? मैं कहता हूं महात्मा भी मत बनो, माताओं, महात्मा भी मत बनो, पर कम से कम जो परमात्मा और महात्मा हैं, उन परमात्मा और महात्माओं की सेवा करते हुए एक सच्चा श्रावक बनने का ही पुरुषार्थ कर लो। एक सच्चा श्रावक बनने का ही पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि जब तक श्रावक इन निर्ग्रंथ और अरिहंतों के लिए दान पूजा करने का प्रयास नहीं करेगा, छठ 6 आवश्यकों का पालन करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक श्रावक कुल में, जैन कुल में जन्मने के बाद भी वह श्रावक है ही नहीं है। वह श्रावक हो ही नहीं सकता। उस श्रावक पने को प्राप्त करना है, उस श्रावक पने को प्राप्त करना है तो मुझे आज ही जागने की आवश्यकता है। आज ही जागने की आवश्यकता है, मात्र आंखें खोलकर नहीं, हमें अपने भीतर से जागने की आवश्यकता है कि हमें ये पुरुषार्थ क्यों करना है, क्यों करना है। ये जो तीर्थंकर की माँ है, ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे बालक को 9 महीने तक गर्भ में रखना और आने वाली पर्यायों में मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये इतना आसान नहीं है। उस जन्म में तो 9 महीने तपस्या की, पर ऐसी संतान जन्म ले, ये बहुत 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 पिछले भवों की तपस्या का ही फल है, पिछली पर्याय की तपस्या का ही फल है। एक पंचम काल में कोई बहन, कोई बेटी, कोई महिला मां बनने पर कितनी खुशियां मनाते हो कि नहीं? कुछ तो बोलो, हाँ कि ना? हाँ कह रहे हैं कोषाध्यक्ष जी, हाँ कि ना? नहीं, मुझे आरा की भाषा कम समझ में आती है इसलिए पूछ रहा हूं, है ना? डॉक्टर शशांक जी, यहाँ भाषा, बिहारी भाषा समझने में थोड़ी सी कठिनाई तो जाएगी ना। ये हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं समझ में ही नहीं आता, कभी हाँ हो जाती है और कभी ना हो जाती है, पता ही नहीं चलता, इसलिए पूछ रहा हूं। सोचो, विचार करो, पुरुषार्थ करो, और समझने का ही कम से कम पुरुषार्थ करो कि ये इतना सहज नहीं है। पिछली पर्यायों के, जब इस पर्याय में जन्मने वाली माँ की उस संतान के जन्म में कितनी खुशियां मनाते हो, फिर वो माँ, वो पिता कितने तपस्वी होंगे, कितने महान होंगे, जिन्होंने तीर्थंकर बालक जैसे उन तीर्थंकर बालक को गर्भ में रख के जन्म देने का प्रयास किया। माताओं, जन्म लेने वाले या जन्म लेने के बाद जो संतान को आप दोष देते हो कि आज की संतान, आज की युवा, आज के बच्चे ऐसे हैं, वो किसी की नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत बात है। संतान क्यों नहीं मानेगी? संतान के माँ बाप मान जाए तो संतान भी मानने लग जाए। पहले संतान के माता पिता ही संस्कारित नहीं है तो संतान के माता पिता ही जब स्वयं संस्कारित नहीं है तो फिर संतान को संस्कारित करने का प्रयास और संतान को संस्कारित करने का पुरुषार्थ कब और कहां कैसे हो सकता है? आज हर कोई ये कहता है, आज की पीढ़ी नहीं मानती, आज के युवा नहीं मानते, आज के बच्चे नहीं मानते। मां, संस्कार किसने दिए? मात्र जन्म के बाद के संस्कार ही संस्कार नहीं होते, जन्म के पूर्व भी गर्भ से ही संस्कार दिए जाते हैं, और यही गर्भ संस्कार आने वाले समय में उनके जीवन के लिए और माता पिता के जीवन के लिए कार्यकारी निमित्त जीवन बदलने के लिए हो सकते हैं। क्या अभिमन्यु की कथा आपने नहीं पढ़ी? देखी होगी ना टीवी में भी।
गर्भ में संस्कार प्राप्त हुए और उसने जीवन जन्म लेते ही वैसा पुरुषार्थ किया। एक नहीं, ऐसे अनेक दृष्टांत है कि गर्भ के संस्कार ही जन्म और जन्म के बाद जीवन भर कार्यकारी होते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं माताओं, कभी आपने उस गर्भ को, जिस संतान को आपने जन्म दिया, उस समय कभी गर्भ के संस्कार करने का प्रयास किया? मात्र मंत्रों से आजकल ट्रेंड चल रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है, मुकेश शास्त्री को फोन लगाया जाता है ऑनलाइन, वहां से मुकेश शास्त्री मंत्र पढ़ते हैं और गर्भ संस्कार हो गए। ऐसे क्या मिनटों से नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसी स्थिति हो चुकी है। क्या ऐसे ऑनलाइन मंत्रों से, ऑनलाइन नहीं, साक्षात मात्र चंद मिनटों के मंत्रों से गर्भ संस्कार होंगे? हाँ, ये क्रिया लिखी है, होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है मात्र मिनटों के उन गर्भ संस्कारों से संतान सही जन्म ले, संतान संस्कारवान हो, ये जरूरी नहीं है। जीवन भर के, और जीवन भर के नहीं, माता पिता के जो संयम के परिणाम है, माता पिता के जीवन भर की जो तपस्या है, जन्म के पहले की कह रहा हूं, बात की नहीं। विवाह से लेकर और विवाह के पूर्व से लेकर जो उन नवयुवक नवयुवतियों के जीवन के प्रति, धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति संयम के परिणाम है, संयम का पुरुषार्थ है, वो ही संतान के रूप में जन्म लेता है, संतान के रूप में जन्म लेता है। और उन संस्कारों की, उन गर्भ संस्कारों की आवश्यकता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने उन श्रावकों की 53 क्रिया और अनेक संस्कारों का व्याख्यान किया। उसमें गर्भ संस्कार, गर्भ धारण संस्कार भी लिखे हैं, मात्र गर्भ नहीं संस्कार, गर्भ धारण होने पर नहीं, गर्भ धारण करते समय भी किन संस्कारों से, किन मंत्रों से, किस प्रकार से वो गर्भ धारण किया जाता है, ये सभी विधि हमारे दिगंबर आचार्यों ने लिखी है। पर इसका मतलब मात्र इतना नहीं है माताओं कि उतने ही मिनट हम संस्कारित रहे और बाकी समय हम पापों में उलझे रहे तो हमारी संतान संस्कारवान हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बात उन दोनों माता पिताओं की कर रहा था जिसने उन तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की उनकी तपस्या, संयम, साधना फलीभूत होती है, तब जाके तीर्थंकर बालक को उस मां गर्भ में धारण करती है। मां पंचम काल में, मैं वही पूछ रहा था, पंचम काल में एक सामान्य महिला बालक को जन्म देती है, कितनी खुशियां, कितनी बधाई, कितना आनंद मनाया जाता है कि चलो मां बन गई, मां बन गई। फिर जो तीर्थंकर बालक की मां बन रही होगी, उन माता पिताओं ने कितना पुण्य और कितने संस्कारों को, कितनी साधना को संजोया होगा, जिसका प्रतिफल तीर्थंकर बालक गर्भ में आया है, जिसका फल आने वाली पर्याय में, आने वाले भवों में वो मोक्ष प्राप्त करने वाला है। ये संस्कार जब एक मिट्टी प्राप्त कर लेती है, घट बन जाता है। यही संस्कार पाषाण प्राप्त कर लेता है, परमात्मा बन जाता है। वही संस्कार अगर हम अपनी आत्मा में डालेंगे तो क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? बनने के लिए तो हम सब कुछ बन सकते हैं, पर पहले ही हम इतने बनते हैं कि हम कुछ बन ही नहीं पाते। नहीं समझे ना? हम पहले इतने बनते, हम नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बनते रहो। जब तक माताओं बनते रहोगे ना, तब तक बनने वाले नहीं हो। समझे कि नहीं अजय भाई? जब तक हम बनते रहेंगे ना, जब तक बनाते रहेंगे दुनिया को, जब तक दुनिया के सामने नाना रूप लेकर बनते रहेंगे, तब तक कभी महात्मा और परमात्मा बन नहीं सकते। दुनिया के सामने बनना और दुनिया को बनाना छोड़ दो, तुम पक्के में महात्मा और परमात्मा उसी पर्याय से बनने लग जाओगे। पर क्या करें, हम दूसरों को बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं, बनाते कि नहीं? उल्लू, क्या करें, अपना उल्लू निकालने के लिए हम किसी को भी उल्लू बना देते। जब तक दूसरों को बनाते रहेंगे ना, तब तक हम परमात्मा बनने वाले नहीं।
हम परमात्मा बनने वाले नहीं हैं, हम परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। आज बहुत 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 आवश्यकता है, मात्र जैन समाज में नहीं, मात्र जैन समाज में नहीं, पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज आवश्यकता है उस गर्भ की सुरक्षा करने का। जब तक गर्भ की सुरक्षा नहीं है तब तक गर्भ जन्म कैसे लेगा? मात्र इस गर्भ की नहीं, मैं धर्म के भी गर्भ की बात कर रहा हूं। आज आज जीवों के भीतर धर्म ही निवास नहीं कर रहा, धर्म ही गर्भरूप नहीं है। वह जन्म कब लेगा, क्रियान्वित कब होगा? जब उस संतान को जन्म देने के लिए, बालक को जन्म देने के लिए 9 महीने का गर्भ आवश्यक होता है, फिर हमें 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 धर्मात्मा बनने के लिए, हमें धर्म को प्राप्त करने के लिए कितने महीनों तक उस धर्म को, धर्म की साधना को, वो पुरुषार्थ को गर्भ में धारण करना होगा। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। मिनटों का खेल नहीं है। पैसे कमा लेना, नाम शोहरत कमा लेना, उसे कहीं जहां चाहे खर्च कर लेना, ये तो मिनटों का खेल हो सकता है, पर अपने आत्मा को संस्कारित करना इतना 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 सहज नहीं है, नहीं है। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष, और कई वर्ष नहीं, कई भव भी लग सकते हैं। पूछो ना, जिन पारसनाथ स्वामी के सामने आप बैठे हो उनसे ही पूछना, कितनी बार मां के गर्भ में आना पड़ा, कितनी बार स्वर्गों में जन्म लेना पड़ा, तब जाके कभी कभी वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर गए। उनका तो इतिहास लिखने वाले मिल गए, आपका हमारा कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो, सदुपयोग करने का प्रयास करो। क्योंकि ऐसे मौके, सौधर्म जी सो रहे कि सुन रहे? भावेश भाई सो रहे कि सुन रहे? दोनों भी कर रहे महाराज जी। पहले दिन थक गए सौधर्म जी, अभी तो जन्म होगा, तांडव नृत्य होगा, अभी तो आनंद उत्साह प्रारंभ होना है। क्या करें? अभी तो आनंद उत्साह प्रारंभ होना है, उसके पहले ही सब ढीले पड़ गए। सत्संग जी थोड़ा इंजेक्शन लगा के जगा दो सबको, नहीं तो ORS घोल पिला दो, थोड़ी जागृति आ जाए। नहीं तो सोते पता चला मंच पे भगवान का जन्म हो गया और वही सब। हाँ, अभी तो बहुत बहुत कुछ कार्य प्रारंभ होना है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गर्भ में आने की चर्चा चल रही है। मैं बात कर रहा था उस गर्भ की रक्षा की। चाहे संतान को जन्म देने वाला गर्भ हो, चाहे धर्म को जन्म देने वाला गर्भ क्यों ना हो, पर उस प्रत्येक गर्भ की सुरक्षा आज आवश्यक है, आवश्यक है। जो आज खुलेआम उन गर्भों की हत्या हो रही है, नहीं हो रही ना? नहीं जानते आप लोग? खुलेआम जो गर्भपात हो रहा है, वह कम से कम उसे रोकने की आवश्यकता है। अरे कंट्रोल ही करना था, प्लानिंग ही करना था, तो अपने विषय वासनाओं का, अपने कसायों का प्लानिंग करो ना। फैमिली प्लानिंग के नाम पर उन जीवों को मार के, काट के फेंकना, ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते धर्मात्मा कि हम तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। अरे फैमिली को प्लान करने की, किसी दूसरे को प्लान करने की नहीं, अपनी विषय वासनाओं को प्लान करने का प्रयास करो। क्योंकि ध्यान रखना, क्या प्रश्न पूछूं? सही बताओगे? सही बताओगे क्या? हाँ कह रहे हैं, हाँ बताएंगे ना। जब संतान को जन्म दिया था कुबेर जी, क्या मात्र एक बार के पाप में माताओं संतान को जन्म दिया जाता है? नहीं दिया जाता। कई बार पाप करते हो तब जाके एक बार संतान को जन्म दिया जाता है, तब जाके एक बार का पाप संतान काम पुरुषार्थ
संतान के रूप में जन्म लेता है, फिर सोचना विचार करना, अरे कंट्रोल ही करना है, प्लान ही करना है, अपनी विषय वासनाओं को करो ना। कितना पाप, कितना पाप, एक बार के उस काम पुरुषार्थ में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। कितनी? 9 कोटि जीवों की हिंसा मात्र एक बार के आपके उस कुशील सेवन से होती है। वह धिक्कारने योग्य जीव है, जीवन भर काम पुरुषार्थ करता है, पर उसका काम पुरुषार्थ कभी धर्म पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता। और धन्य है वे माता पिता जिन्होंने काम पुरुषार्थ किया, पर उनका काम पुरुषार्थ धन धर्म पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ रूप फलीभूत हुआ। संतान तो मोक्ष तद्भव में चली गई, पर माता पिता भी अगले भवों में वह मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे। अरे पुरुषार्थ करना ही है, माताओं पाप ही करना है, तो ऐसा पाप करो जो पुण्य पाप को भी मिटाते हुए तुम्हें भी मोक्ष तक ले जाने का निमित्त बनाए। पर हम महाराज फैमिली प्लानिंग करते हैं, उस पंचेंद्रिय जीव को मारने का क्या पाप नहीं लगेगा? ये मत कह देना अभी तो 1 ही 2 महीने का 3 महीने का है। बहुत सारे लोग कहते 3 ही तो था भाई, 1 नहीं 15 दिन नहीं, जब वह जीव वहां पहुंच गया, भले ही उसने कोई आकार नहीं लिया है, शरीर नहीं बना है, आकृति नहीं बनी है, पर वहां जीव आया है और 1 दिन का भी गर्भपात है, तो वहां पंचेंद्रिय जीव की हत्या का ही आपको पाप लगा है। जिन जीवों ने जीवन में कभी कृतकारित अनुमोदना से ऐसा पाप नहीं किया है, वो ही तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, साक्षात तीर्थंकर को जन्म देते हैं। अपने बारे में सोच लेना, दूसरे को मत बताना। पंचम काल है, किसी को अपना पाप अपनी गलती बताना नहीं, गुरु को छोड़कर, क्योंकि गुरु के पास पहुंचे बिना प्रायश्चित नहीं होता। और ये भी ज्ञानियों कान खोल के सुन लेना, जब तक ऐसे घृणित पाप का, तुच्छित पाप का प्रायश्चित नहीं लिया है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह श्रावक, वह श्रावी का दान और पूजा करने का अधिकार नहीं रखता। सुनाई दिया? जिसने ऐसा कभी कृतकारित अनुमोदना से पाप किया है, वह निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों के चरणों में पहुंचकर शीघ्र से शीघ्र प्रायश्चित ग्रहण कर ले, अन्यथा उसका दान पूजा करना धर्म व्यर्थ है, ढोंग है, दिखावा है, क्योंकि साक्षात तुमने पंचेंद्रिय जीव को मारा है। मां, बुरा तो नहीं मानोगे? एक बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मान भी लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सत्य समझो, वह सर्पिणी श्रेष्ठ है। बुरा नहीं मानना, मैं फिर से कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, पर कह देता हूं वह सर्पिणी श्रेष्ठ है। वह सर्प को जन्म देने वाली, वह सर्प की मां श्रेष्ठ है। वो कम से कम जन्म देने के बाद भूख लगने पर अपने बच्चों को खा जाती है। और तू कैसी इंसान की माँ है, तू कैसी इंसान की माँ है, उसको जन्म देने के पहले ही टुकड़े कर करके फेंक के खा रही है। हाँ, आजकल गर्भों के व भ्रूण के आचार बनने लग गए हैं। आचार समझते ना? भ्रूण यानी गर्भ, गर्भों के भी अचार बनने लग गए और बड़े चाव से खाते आदमी। क्या करे, आने वाले छठे काल का ही वह फल आज से दिखने लगा है। छठे काल में एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खाएगा। आज अभी गला के खा रहा है, फिर कभी कच्चा खा जाएगा। जाना है ना आप लोगों को? आप बोलो हाँ। नहीं जाना है तो विचार कर लो। इस पंचम काल से बचने के लिए देव शास्त्र गुरु उनकी सेवा पूजा दान, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं। धन हजारों करोड़ों अरबों खरबों भी इकट्ठा कर लेना, जितना धन कमाओगे उतने नीचे का ही नरकों का द्वार खुलेगा। और जितना हम श्रावक के आवश्यकों में दान पूजा तप स्वाध्याय आदि को प्राप्त करेंगे, उतना हम ऊपर के स्वर्गों में पहुंचेंगे। जाओ, जाना है ना?
आप नहीं बोल रहे कोई। जाना है ना, सबको ऊपर ही जाना है, क्या करे, ये परंपरा चल रही है। भले ही जिंदगी भर पाप किया, सब कुछ किया दुनिया के सामने, फिर भी फोटो के सामने लिखा है स्वर्गीय और माला टंग गई, हो गए स्वर्गीय, माला टंग गई। तो भले नरकवासी हो गए हैं, नारकी है, पर फिर भी लिखा क्या जाता है, बस माला टंग गई तो स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय होने से पहले वास्तव में स्वर्ग में जाने का जैसा धर्म का पुरुषार्थ करो। आज अगर गर्भ की सुरक्षा नहीं होगी, धर्म की सुरक्षा नहीं होगी, तो आने वाले समय में धर्म बचने वाला नहीं है, नहीं है बचने वाला। और मैं पुनः कह दूं, संतानों को दोष देने से माता पिताओं आपका हल नहीं होगा। दूसरे पर काम टालने जैसा काम है, आपसे क्यों नहीं हुआ, उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, ये मात्र भूल है। अपनी भूल को सुधारो और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी सुधारने का प्रयास करो। जब दादा दादी ही सुधरने के लिए तैयार नहीं है, वे ही संस्कारों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बच्चों को और आने वाले बच्चों को क्या हम खाक संस्कारित करेंगे। हर माँ आती है और कहती है, कई बार हफ्ते 15 दिन महीने भर में एक आध प्रश्न सम्यक समाधान में आता है, महाराज जी बच्चों को कैसे संस्कारित करें, बच्चे हमारी मानते नहीं है, उनको कैसे समझाए। सबसे पहले उनसे मैं यही कहता हूं, पहले माता पिता तुम तो मानने सीख जाओ। तुम ही प्रतिदिन पूजन पाठ अभिषेक करना दिखा दो, तभी तो संतान सीखेगी। हम ही सुधार नहीं रहे हैं और उनको क्या खाक सुधारेंगे। बातें करने से काम नहीं होता। हम तो जेब से टका नहीं लगा रहे हैं शशांक जी, और कह रहे हैं दूसरा 1000 हमारे मंदिर के लिए व्यवस्था बना, ये आ जाए वो कर ले। अरे पहले हम अपनी तो गांठ ढीली करें, तभी तो दूसरों से हम कह सकते हैं। पर हम सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, उन संस्कारों को जो सहजता में मिल रहे हैं उनको भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सोचो समझो विचार करो। ये पुनः 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 ऐसे मौके मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करके हमें फैमिली प्लानिंग नहीं, अपने विषय कसायों का प्लानिंग करना है, विषय कसायों का प्लानिंग करना है। और जो जीव इस विषय कसायों का प्लान करता है वही अपने जीवन में परमात्मा के माता पिता, सौदन, कुबेर, महायज्ञ नायक ऐसे महा अनुष्ठानों के पात्रों को प्राप्त करता है। साक्षात जब करे तब करना, साक्षात जब करे तब कर लेना, पर कम से कम जो हमें मौका मिला है, जो हमें मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठा के मौके पर चौका लगाने का प्रयास कर लो। क्योंकि पुनः 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 ऐसे अनुष्ठान, ऐसा समय, ऐसे साधन और ऐसे निमित्त इतनी सहजता से प्राप्त होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। आज भगवान का कौन से भगवान का पालन कल्याण कर रहा है, जो आदिनाथ भगवान का पंच कल्याण का आप सभी कर रहे हैं। आज गर्भ अवतरण होगा, वह स्वर्गों से देव मां के कुक्षी में अवतरित होंगे। और कुबेर जी कितने रत्न, एक नहीं दो नहीं, भगवान के गर्भ में आने से, भगवान के गर्भ में आने से 6 महीने पहले तक, 6 महीने पहले से, मां कब से, 6 महीने पहले से ही कुबेर जी कहाँ है रत्न। कमेटी ने मुट्ठी मुट्ठी दिए तो उतने ही बरसा रहे हैं। क्या करे कोषाध्यक्ष जी, थोड़ा कोष ढीला करे, सब दे दिया। अच्छा तो आजकल चाबी सेठानी के पास होती है ना, अभी सेठानी आ रही है, तैयारी चल रही है। सोच लो, विचार कर लो। आज तो मात्र प्रभु का गर्भावतरण होगा, वह 16 स्वप्न, उसके फल, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल वह अद्भुत क्षण आपके सामने होगा, जहां साक्षात तीर्थंकर बालक का इस नगर में, इस धरा पर अवतरण होगा और हम सब मिलके जन्म कल्याणक की महोत्सव आनंद और खुशियां मनाएंगे। जितनों को शशांक जी, आपके आरा नगर के जितने जैन बंधु है ना, उनसे कह के आना कि कोई 8-10 दिन का समय नहीं है, भगवान
का जन्म कल्याणक होगा। स्वर्गों से सौधर्म इंद्र अपना काम छोड़कर यहाँ पहुंचेंगे, सब यहाँ पहुंच रहे हैं। और जिनको 2 समय की रोटी खाने के लिए कम पड़ रही हो, वे बेचारे दुकान खोलकर भगवान का कल्याणक छोड़ के पैसे कमाने के लिए बैठे। क्या करें? अब जिनके पास कमी है उनको तो दिया जा सकता है, सुनना गौर से, जिसके पास कमी है उसको तो दिया जा सकता है, पर जिसको कम लग रहा है उसको कोई दे नहीं सकता। भगवान क्या, कोई भी दे नहीं सकता। ऐसी स्थिति है, कम किसी के पास नहीं है पर सबको कम लग रहा है, खर्च हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे? सोच लेना माताओं, सोच लेना, विचार कर लेना। जब घर में एकाध संतान का जन्म होता है, कितनी खुशियां, कितना आनंद मनाया जाता है। इस आरा नगर को कल अयोध्या, पता है ना तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ? तीर्थंकर का, आदिनाथ भगवान का जन्म उस अयोध्या नगरी में होने जाला है। अभी तक ये आरा नगरी है, अब वह तीर्थंकर की जन्म देने वाली अयोध्या नगरी बनने वाली है। यह आप सभी का सौभाग्य है, क्योंकि आरा के ज्ञानी बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। वह सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, क्यों डॉक्टर साहब, मुनि संघ को अयोध्या जाना है, बार बार आने दिन से महाराज कह रहे अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। ज्ञानी ने सोच लिया, महाराज अयोध्या क्यों जा रहे हो, हम ही अयोध्या यहाँ बना लेते हैं, आप यही रुक जाओ, अयोध्या भी बन गई, आपका भी काम हो गया। इसलिए जितने जितने घर में बैठे हैं ना, उन सबसे घर जाकर कह लेना कि अगर थोड़ा सा भी आपके पास नरक जाने से और छठे काल में जाने से थोड़ा सा भी डर जीवित बचा हो तो विचार कर लेना। तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, वह करोड़ों रत्नों की वर्षा, करोड़ों वाद्य वृंद बजते हैं, और हम अपना स्थान, अपना घर, अपना मकान छोड़कर नहीं आ पाए तो क्या करें? पर समस्या यह है ना कि वंश कल्याणक तो उनका हो रहा है, काम इनका है, ये नहीं समझ पा रहा है अभिषेक भाई जी कि ये हमारे जिन शासन की सुरक्षा है, ये धरोहर मेरे जिन शासन की है। मंदिर कोई भी हो, चाहे चंद्र प्रभु पारसनाथ, पर मेरा जिन शासन जयवंत हो रहा है, ये व्यक्ति विचार नहीं करता। किसी से कह दिया कि भाई इनके लिए सहयोग कर, इसलिए कर, वो कहता है नहीं, हम तो उस मंदिर में जाते, हम तो वही पैसे देंगे। क्या है ये जो बंटवारे जो हुए हैं ना, ये मंदिरों के बंटवारे नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे हृदयों के और तुम्हारे जिन शासन के टुकड़े हुए हैं। ये जीव समझ नहीं पा रहा है, हम तो इधर ही देंगे, हम उधर ही जाते, हम तो ये करते हैं। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। मेरे जिन शासन के आयतन, मेरे देव शास्त्र गुरु, मेरे जिन मंदिर आज नष्ट हो रहे हैं, तो सुरक्षा करने का, उनके दोषों का निवारण करने का दायित्व मेरा है। ये विरला ही पुण्यात्मा जानता है और आगे आके काम करता है। बाकी तो पीठ पीछे कहने वाले बहुत सारे होते हैं, क्या जरूरत है, इतने तो भगवान हैं। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं डॉक्टर साहब हमसे कि महाराज इतने सारे तो भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, फिर भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, भगवान बनाए जा रहे हैं। अरे उन बुजुर्गों से पूछ लो, जब उस समय पर, जिस समय पर व्यवस्था नहीं थी, साधन नहीं थे, तब उन्होंने 40, 45, 50 मंदिर बना डाले, और हम 1-2 प्रतिमा रखने के लिए 50 बार विचार, ओ इतने सारे तो है। ये छोटी सोच वालों की छोटी सोच है। उस जमाने में अगर उन्होंने उतने मंदिर नहीं बनाए होते तो क्या आज आपको गली मोहल्ले में जिन शासन और नमोस्तु शासन जयवंत होते दिखता? नहीं होता। भले ही आपके बीच वाले बुजुर्गों ने उसकी सुरक्षा नहीं की है, पर मैं पुनः रोज यही बात करता हूं कि ज्ञानियों, तुम्हें अपने परिवार की, अपने धर्म की सुरक्षा करनी है तो उन जिन आयतनों की, जिन मंदिरों की और जिन प्रतिमाओं की सुरक्षा करनी होगी। आपके बहुत पुराने बुजुर्ग तो बहुत कुछ दे गए, उनकी व्यवस्था के लिए भी सब कुछ दे गए, पर फिर भी हम भी उनकी व्यवस्था और सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नाम के आगे जैन लिखना धिक्कारने योग्य है। हमने अभी तक पूरे मंदिर तो कराए, मंदिर के भगवान के तो दर्शन करे आए। महाराज उस दिन कह रहे थे, एक दिन मंदिर जा रहे थे, बहुत अच्छा है, कम से कम महाराज जी मंदिर जा रहे हैं, जो सोए हैं श्रावक है उनको घर बैठे गुरु के दर्शन भी हो रहे हैं। भगवान तो मिल ही रहे हैं, गुरु के और दर्शन हो रहे हैं। जो आ नहीं पा रहे बेचारे, चल नहीं पा रहे, क्या कर सकते।
क्षीण पुण्यात्मा है, गुरु कितने उपकारी, गुरु ही जाके जगा के, अरे जाग जाओ भैया हम आ गए, कम से कम दर्शन ही कर लो, हाथ ही जोड़ लो। क्या करें, गुरु तो उपकारी होते ही है, जगाते ही है। जाग जाए सो ठीक है, नहीं तो जो है सो है। समय हो गया है, पंडित जी पास में आ गए हैं, समय हो गया है। समझ गया मैं, समय जो हो गया है, क्या करें, समय तो होता ही रहेगा। समय तो हो ही गया है, आपको जागने का, सुधरने का विचार कर लो, विचार कर लो। पुनः पुनः ये मौके मिलने वाले नहीं हैं। शशांक डॉक्टर, तुम वो दूरबीन लेकर भी खोजने चले जाना, पर पात्र तुम्हें तभी मिल सकते हैं जिसने जीवन भर सत्पात्र बनने का प्रयास किया है। जिसके पास संपत्ति है वो ही सही स्थान पर सही समय पर दान दे सकता है। धन सबके पास है, पैसा धन तो सबके पास है, पर संपत्ति विरले विरले ही पुण्यात्मा के पास होती है। जिनके पास संपत्ति थी उन बुजुर्गों ने मंदिर बनाए, जिनालय बनाए, और आज भी जिनके पास संपत्ति है वे भगवान की वेदी, भगवान का मंदिर, भगवान के इन अनुष्ठानों में पात्र बनते हुए अपने धन को संपत्ति बनाने का प्रयास कर रहे। बाकी धन 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 करते हुए नरकों में पहुंचने वाले लाखों करोड़ों इस संसार में है। ये निर्णय करने की आवश्यकता है, मेरी गति आने वाली पर्याय में कहाँ होगी और वर्तमान में मेरा स्थान कहाँ है। मात्र पैसे जोड़कर नरक जाने वालों में मेरा नाम है कि धर्म आयतनों की सुरक्षा करते हुए, सही समय पर सही पुरुषार्थ करते हुए अपने जिन शासन को वृद्धिंगत करने में मेरा नाम आएगा कि डुबाने में आएगा। यह निर्णय मुझे करना है, मुझे ही करना है। क्योंकि खोजने से मुकेश शास्त्री कभी किसी की पात्रता नहीं मिलती। जिसकी पात्रता सहज होती है वो सहज ही अपनी पात्रता का प्रदर्शन करते हुए, अपने भवितव्यता का प्रदर्शन करते हुए, अपने भव्यपने का, अपने सम्यक दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए सहयोग की भावना से आगे आता है। और खोजने पर भी कुछ नहीं मिलता। विश्वास मानना, ये मत सोचना, जैसे पंडित जी भी कह रहे थे, ये मत सोचना हम कितने हैं, क्या है, कैसे है। जरूरी नहीं होता कि लाखों करोड़ों होने से ही बहुत कुछ होता है। शेर तो अकेला ही काफी होता है। जो बिजली आकाश में चमकती है, चमकने वाली बिजली कितनी ही हो, पर वह गाज एक ही होती है जो गिरते ही पत्थर को टूक टूक करते हैं। ऐसे विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो जिन शासन की सुरक्षा के लिए तन मन और धन से सहयोग करते हैं। जाओ, समय हो गया है धन कमाने का। बहुत सारों के तो खुल गए होंगे अनुष्ठान। इतना शशांक जी आप इतना कह देना कि कम से कम कल परमात्मा का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक आप मना रहे हो। परसों फिर रविवार भी है, परसों ही है ना, शायद परसों ही रविवार है। कम से कम, और नरसों तो सुबह भगवान का मोक्ष हो जाएगा, फिर खोल लेना। कम से कम 2-2.5 दिन का समय इस भगवान के पंच कल्याणक के लिए दे दो। धन नहीं दे पा रहे, कोई जरूरत नहीं है, पर कम से कम तन और मन से ही लग जाओगे तो बेड़ा पार होने की संभावना है। समय हो गया है, करेंगे पुनः दोपहर में। नहीं आओगे ना, शाम को फिर आएंगे, फिर उन साधों में आएंगे। सोचना, विचार करना, पुनः ये मौका मिले। जरूरी नहीं है कभी 10, 15, 20 वर्ष पहले कभी पंचकल्याणक हुआ था, अभी हो रहा है, वो भी मुश्किल से, आप पता नहीं शशांक जी कब कहाँ कैसे होगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें और निर्णय करते हुए अपने आप को, अपने समय को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।